हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंगला से केस की सुनवाई के लिए जो उथल पुथल हो रही है ये अजीब व गरीब है। पहले तो जब हो रही थी केवल केस को रोकने के लिए हो रही थी, जब तक ये एडजमेंट का बंद करने का सर्कुलर नहीं आया था। कभी कोई वकील एडजमेंट लेता था, कभी रेस्पोंडेंट का, कभी पिटिशनर का, कभी कोई। जब से वो बंद हुआ तो फिर वकीलों ने नए नए तरीके ढूंढे इसको एडजमेंट कराने के। लेकिन पिछले 2 बार से इसको स्पेशल बेंच में लिस्ट कर दिया गया, और पहले भी ये 103 नंबर या 102 नंबर पर आया था, टाइम नहीं मिला। क्यों, जो केस की जब सुनवाई होती है और जस्टिस जब आर्गूमेंट सुनते हैं तो टाइम लगता है। अब 6 तारीख को तो टाइम ही ज़्यादा नहीं था, 2 केस थे, और 2 केसों में एक वही केस था जो आज पूरा 1 घंटा खा गया। अब उसमें थोड़ी हमें आशा ये जगी थी कि 301 नंबर पर हमारा केस लिस्ट था। अब ये भी हमारे लिए एक असमंजस की बात थी कि जब 6 तारीख को स्पेशल बेंच की सुनवाई खत्म हुई थी तो उस समय बेंच द्वारा ये कहा गया कि पहले हम टीचर्स वाला केस सुनेंगे, उसके बाद हम बैंक्स का केस सुनेंगे। ये हमने सुना था और इसी प्रकार का इनका नोटिस निकला था। लेकिन बाद में रजिस्ट्री ने 301 नंबर पर हमारा डाल दिया और उस पर 302 पर दूसरा डाल दिया। उसका अंदाज ये लगाया गया कि भाई टीचर्स वाले केस में ज़्यादा सुनवाई नहीं है, इसलिए हमारा भी सुन जाएगा और ये भी सुन जाएगा, दोनों डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। लेकिन जैसा कोर्ट ने कहा था, बेंच ने कहा था कि पहले केस हम टीचर्स वाला सुनेंगे, उसके बाद ये सुनेंगे। और जैसे टीचर्स वाला केस शुरू हुआ तो हम यही था 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सेवाराम ने भी यही कहा था कि 10 मिनट की सुनवाई है। अब एक्चुअली क्या है कि जब केस की जो आर्गूमेंट जब होती है ना तो टाइम लग जाता है, और दोस्तों टाइम लग गया और 1 घंटा पूरा टाइम चला उसका। अब उसके बाद तो टाइम बचा ही नहीं। और प्रॉब्लम यह थी कि वो अकेला केस नहीं है, उसके साथ और भी केस अटैच्ड है। हमारे साथ भी 3 या 4 केस अटैच्ड है। मुझे लगता है जब हमारे केस की सुनवाई होगी, आर्गूमेंट जब होगा और सबके वकील आर्गूमेंट करेंगे, तो हो सकता है हमारे केस में भी ऐसे ही टाइम लगे। अभी हम ये सोच करके बैठे हैं ना, जल्दी हो जाएगा जल्दी हो जाएगा, तो जब एक बार सुनवाई जब हो जाएगी ना तब पता चलेगा कि आर्गूमेंट इसको कहाँ तक खींच करके ले जा रहा है। अब क्योंकि जो केस चल रहा है टीचर्स का वो भी केस है, उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते। आर्गूमेंट वकीलों को देने हैं, आर्गूमेंट भी होंगे। जो हमारा नंबर आएगा इसी प्रकार की परिस्थिति हमारे साथ ही बन सकती है। पर इतना ही जरूर है, हमारे केस को स्पेशल बेंच में ला करके जो सुनवाई की गई थी, नंबर नहीं आया अलग बात है, तो प्राथमिकता तो दी जा रही है। अब इसको अगले बुधवार और बृहस्पतिवार के लिए कहा गया है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्पेशल बेंच का आदेश हुआ है क्या हुआ है, लेकिन जब स्पेशल बेंच ने आदेश दिया है तो संभावना यही है कि हमारे केस की जो सुनवाई है वो स्पेशल बेंच में होगी, या 13 को या 14 को या दोनों दिन भी हो सकती है यदि बहस लंबी चलती है तो। अब जैसे ही सुनवाई नहीं हुई दोस्तों, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हम मन बना करके बैठे थे कि आज हमारे केस की फाइनल सुनवाई हो जाएगी और आज ख़त्म हो जाएगा, ये मन बना करके बैठे थे। और 301 नंबर पर आया तो और मन बना लिया बहुत ज़्यादा कि अब हमारे केस की हो जाएगी, 301 नंबर पर है और दूसरे वाला केस है उसकी ज़्यादा सुनवाई नहीं है, आज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, कर्ता के मन कुछ और मेरे मन कुछ और। भाई ये समय ही नहीं मिला, आर्गूमेंट ख़त्म ही नहीं हुए टीचर्स वाले केस के, और उसमें कई केस जुड़े हुए हैं, तो सुनवाई तो कहाँ से होगी। सुनवाई होगी अभी तो हमारे मई में ही मतलब अभी 13 और 14 ये आपका बुधवार बृहस्पतिवार है, 20 और 21 का है, और 27 और 28 का है। अभी 3 बार पड़े हुए हैं, तो आशा तो यही है कि मई के महीने में
पूरा आर्गूमेंट होकर के केस ख़त्म हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो हो सकता है भाई गर्मी की छुट्टी के बाद हो। अब केस की सुनवाई तो होगी, क्यों प्राथमिकता में ले लिया गया है। और हमने देखा कि कुछ लोग तो पहले ही, इससे पहले, अब पता नहीं वो कैसे पता चल जाता है, थोड़ा सा कुछ नेगेटिव टाइप के उनके कमेंट्स होते हैं। अब उन पर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, अपना अपना विचार है, इस देश में सब आज़ाद हैं, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब हमने देखा कि बहस चल रही है तो चलती हुई बहस से हम ये नहीं कह सकते भाई इनका केस बंद कर दो, हमारा केस सुन लो। हमारा केस नहीं है, केस और भी हैं, और वो टीचर्स का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी काफ़ी दिन का पड़ा है, वो भी सिविल अपील है, हमारी भी सिविल अपील है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि सेवाराम जी ने क्या कहा है, मैं इसके बाद डालूंगा उसको। और हमारा अनुमान ये है कि अगली 13 या 14 तारीख को स्पेशल बेंच बनती है तो हमारे केस की सुनवाई हो जाएगी। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि स्पेशल बनेगी या नहीं बनेगी। जब स्पेशल बेंच में है और स्पेशल बेंच ने आदेश दिया है तो स्पेशल बेंच ही बनेगी, तो फिर इसका मतलब 3 से आगे हमारी सुनवाई होगी, 3 से 4 हमारी सुनवाई होगी। और यदि इसको रेगुलर केस में डाल दिया जाता है तो पता चलेगा भाई ये कहाँ होके आता है, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसका मुझे कुछ पता नहीं है। और जैसे ही सुनवाई बंद हुई, अब मैं ये नहीं कह सकता कि हम बहुत खुश थे, और जो कुछ कह रहा हूँ दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि हमारी कुछ आशाएं कुछ ज़्यादा ही थीं, आसमान में उड़ रहे थे, और सुनवाई नहीं हुई तो आसमान से सीधे ज़मीन पर आके गिर गए या दुखी हो गए। लेकिन फिर भी जो घटनाएं होती हैं, यही जीवन है, यही है जो कुछ भी है, ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब इस सामना करते करते हम बड़े दिनों से आ रहे हैं, तो ये तो हल्की मोटी चीज़ है, कम से कम सुनवाई होने तो लगी, हो रही है। और एक तो उनको देखिए, हम तो घर में बैठे हुए हैं, हमारे जो वकील हैं, हमारे जो पिटिशनर्स हैं, वो तो जाके कोर्ट में खड़े होते हैं ना गर्मी में। भाई उनकी हिम्मत की बात है, उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। कोई इतना नहीं है कि वैसे एक मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने वीडियो बना दिया, किसी ने कमेंट दे दिया, इतना ही नहीं है उनका। उनको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहिए, और हम सभी उन लोगों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सारे तो हमारे जितने भी एडवोकेट्स हैं और दूसरे अराइज के, और ख़ास करके GD शर्मा तो कभी छोड़ते नहीं हैं, वहाँ पहुँच ही जाते हैं। AIB पार्क के भी पहुँच जाते हैं वहाँ पर सारे, और भी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं सारे के सारे, समझे। तो उनके प्रति हमें मतलब कृतज्ञता जाहिर करने का फर्ज बनता है। अब काफ़ी देर तक तो हमें यही नहीं पता चला लास्ट में बेंच ने क्या कहा है। अब फ़ोन आने लगे कि साहब कब सुनवाई होगी। तो जो केस चल रहा था टीचर्स वाला, उसके लिए शुक्रवार के लिए सुनवाई रख दी। अब कईयों ने यह समझा कि शुक्रवार को जो सुनवाई है हमारे केस की भी है, लेकिन हमारे केस की नहीं थी, उनकी होगी। और हमारे केस के लिए बाद में पता चला, सेवाराम जी ने जो मैसेज डाला 13 और 14 तारीख को डेट आएगी। अब कैसे आती है ये तो बाद में आपका जो बिल की लिस्ट आएगी और उस पर डेली लिस्ट आएगी। अब ये पता चलेगा कि मिसलेनियस में डाल करके ये स्पेशल बेंच बनाते हैं या रेगुलर में डालते हैं। अब मुझे पता नहीं है, लेकिन स्पेशल बेंच जब आदेश दे रही है तो मुझे लगता है कि ये स्पेशल बेंच में ही जाएगा और उसके बाद कोई नहीं रहेगा। और सुनवाई उसी प्रकार हुई जिस प्रकार बुधवार को जो बेंच थी, जैसा आदेश दिया था उसी आदेश के अनुसार बेंच ने इसकी सुनवाई की थी। अब 301 नंबर पर रजिस्ट्रीन डाल दिया था वो। हमने सोचा कि शायद हो सकता है बेंच से विचार विमर्श करके डाला हो कि दोनों केसों का निपटारा हो जाए, लेकिन वो केस इतना टाइम खा गया और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मतलब बड़ा केस था और इम्पोर्टेंट केस था। अब भाई सुनवाई तो करनी पड़ेगी, और सुनवाई की उन्होंने। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर उतावले हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये कोर्ट का केस है, क्योंकि आपने सुना होगा तारीख में तारीख, वो तारीख में तारीख इसलिए होती है कि ये केस काफ़ी दिन से चल रहा है। ये मंगल को चला, बुध को चला, बृहस्पतिवार पिछली बार, और उसके बाद बुधवार को चला, बृहस्पतिवार, 5 दिन से चला हुआ है केस। अब क्योंकि इम्पोर्टेंट केस है और 2 बार तो स्पेशल बेंच में चला गया, और फिर अगेन इसको
डाला गया है उसमें कल शुक्रवार को डाला हुआ है, यानी मैं इसको बृहस्पतिवार को वीडियो बना रहा हूँ तो कल हो गया, और कल जब आप सुनोगे इसको तो आज के संदर्भ में शुक्रवार को डाला गया है। तो आप देखते हैं, सुनवाई तो होनी है, निश्चित रूप से होगी, और यहाँ किसी पर हम दोषारोपण नहीं कर सकते। जब टाइम ही नहीं मिला, स्पेशल बेंच भी बना दी, क्योंकि केस तो और भी हैं, और तब भी टाइम नहीं मिला, तो टाइम तो मिलेगा, आएगा, समय भी आएगा, हमारा भी समय आएगा। धैर्य रखें, और यही हमारी आपसे आशा है। थैंक यू, धन्यवाद।